हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो वेन डायग्राम में क्या होता है ना, हम लोग जितने भी सेट्स है, जितने भी सेट्स का एलिमेंट्स है, उसको एक पिक्चर की तरह पढ़ते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ते हैं। तो इसमें जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट, इसको हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, रेक्टेंगल से। ठीक है, और मानेंगे कि रेक्टेंगल जो है पूरे एलिमेंट्स से भरा हुआ है, मतलब यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो ये रेक्टेंगल के अंदर होगा, जो भी एलिमेंट्स होगा इसके अंदर होगा। ठीक है, तो ये है क्या, यूनिवर्सल सेट्स। और एनी सेट्स, और भी कोई सेट्स है, एनी सेट्स जो कि इसका सबसेट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक क्लोज्ड फिगर से डिनोट करेंगे। किससे? क्लोज्ड फिगर। जनरली हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का, इस तरीका से। और मानेंगे कि इसमें जो भी सेट है उसका सभी एलिमेंट्स है। ठीक है, तो जैसे हम लोग को दिखाना है सेट ए को, तो हम लोग सेट ए को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले कोई भी सेट होगा तो एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन करेंगे। तो ये है यूनिवर्सल सेट, ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट। कहने का मतलब इसके अंदर जितना भी एलिमेंट्स होगा वो सारा यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होगा। ठीक है, ये सभी एलिमेंट जो है यूनिवर्सल सेट का है। और सेट ए को दिखाना है तो एक सर्कल से दिखा दिए, ये है सेट मेरा ए। ठीक है, तो इसमें कितना एलिमेंट है, तो ये सभी एलिमेंट जो बचा वो इसी का एलिमेंट है। क्लियर है? हम लोग अलग अलग सिचुएशन में वेन डायग्राम को देखते हैं। वेन डायग्राम इन डिफरेंट सिचुएशन, ऐसा फर्स्ट हम लोग को बनाना है ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे यूनिवर्सल सेट को। तो ये मेरा रहा यूनिवर्सल सेट U। ठीक है, तब हम लोग दिखाना है सेट ए को। तो ये है मेरा सेट ए और ये है मेरा सेट बी, ए बी। ठीक है, हम लोग को ए यूनियन बी दिखाना है। तो ए यूनियन बी क्या होता है, वैसा सेट जिसमें ए का भी एलिमेंट हो, बी का भी एलिमेंट हो और कॉमन एलिमेंट भी हो। तो ये ए का एलिमेंट, ये सब, ये बी का एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट भी। तो ये जो है मेरा, ये यूनियन बी है। वेन कॉमन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, यहाँ कॉमन एलिमेंट है। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तब कैसा दिखेगा, तब हम लोग के पास ऐसा दिखेगा, ये सेट ए है और अलग होगा सेट बी, ए बी। और हम लोग को दिखाना है ए यूनियन बी, मतलब ए का भी एलिमेंट लेना है और बी का भी एलिमेंट लेना है। ए का भी एलिमेंट को दिखा दिए हैं और बी के भी एलिमेंट को दिखा दिए। ठीक है, ऐसा व्हेन कॉमन एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, या ऑप्शन नॉट प्रेजेंट, कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, सेकेंड जो हम लोग दिखाएंगे वो है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। वही सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं, फिर ए है और फिर ये बी है। बढ़िया से थोड़ा लिखते हैं, ये ए, ये बी। ठीक है, ए बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि ए और बी में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सभी का सेट है। तो ये है ए का एलिमेंट और ये है बी का एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट जो होगा ना, ये आता है कॉमन एलिमेंट। हम लोग पहले देख लेते हैं, ये है मेरा ए का एलिमेंट और ये है मेरा बी का एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरे है ए का एलिमेंट और यहाँ से यहाँ तक ये पूरे है बी का एलिमेंट। तो ए और बी में कॉमन कितना है, तो ये सभी पार्ट क्या है, ए और बी में कॉमन है। तो बस इसी को दिखाना है, ये सब को नहीं। ठीक है, तो कैसे दिखाना है, तो एक बार हम लोग
देख लेते हैं इस तरीक़ा से। यही है कॉमन पार्ट। कब? जब ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट है और कॉमन एलिमेंट नहीं रहता, ऐसे ए और बी ऐसा होता, तो वो लिखते नो शेडेड रीजन, नो शेडेड रीजन। इसमें हम लोग को कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता तो कोई भी रीजन नहीं बनता। अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसा दिखेगा? हम लोग को दिखाना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। थर्ड है मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे, यहाँ एक ही सेट होगा ए, ये है यूनिवर्सल सेट और ए है ए का एलिमेंट। तो जितने भी एलिमेंट्स ए का होगा वो यहाँ होगा, इसके अंदर होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को शेडेड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को, मतलब वैसा सेट जिसमें ए नहीं हो। तो यूनिवर्सल सेट का ही एलिमेंट होगा जिसमें ए नहीं रहेगा। तो बस ये सारा जो एलिमेंट्स होगा, ये सभी जो एलिमेंट्स हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। बस एक एलिमेंट्स को हटाकर जो भी एलिमेंट्स बचा उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। हम लोग देखते हैं क्या ए माइनस बी को, ए माइनस बी ऐसा। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं हो। सबसे पहले ये यू है, ये है और ए बी है। अच्छा, कभी कभी ऐसा नहीं दिया रहे कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है या नहीं है, तो हम लोग जनरली मान कर चलते हैं कि उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट होगा। तो यही केस लेकर चलेंगे, ए और बी को ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है। ये है ये मेरा, ये है बी, ए माइनस बी, ए का वैसा एलिमेंट, ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं हो। ए का एलिमेंट लेना है, लेकिन ये जो एलिमेंट है ये बी में है, तो इसको हम लोग नहीं दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, तो यही जो शेडेड रीजन है, यही रीजन मेरा क्या कहलाएगा? ए माइनस बी, ठीक है। अगर बात करें बी माइनस ए की, बी माइनस ए, तो फिर से क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल, यहाँ है ए, यहाँ है बी, ए ये बी, तो बी का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं हो, बी माइनस। तो ये पार्ट बस क्या करते हैं कि कॉमन पार्ट को हटा देते हैं और बी वाले एलिमेंट्स को दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, ये हो जाएगा ए माइनस बी। अब हम लोग क्या देख सकते हैं? फिफ्थ सिक्स्थ, ऐसा ए सबसेट ऑफ बी अगर दिखाना हो, या प्रॉपर सबसेट दिखाते हैं, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का सभी एलिमेंट किस में होगा? बी में होगा। ए का सभी एलिमेंट बी में होगा। तो ये है मेरा बी, ए का सभी एलिमेंट इसी के अंदर होगा कहीं, ठीक है। तो ये है मेरा ए, ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी। तो यही है ए सबसेट ऑफ बी। हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग को सबसे पहले क्या बनाना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ए यूनियन बी से, तब उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये है मेरा यूनिवर्सल सेट, ये है ए, ये है बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया? ये पूरा सेट लेना है, सब एलिमेंट। तो ये है मेरा क्या? ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब ये सभी एलिमेंट को छोड़ देना है। इसी से हम लोग बनाएंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए है ये है बी। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट है उसको छोड़कर बाकी सब। तो ए यूनियन बी में उतना एलिमेंट था उसको छोड़ दिए हैं, बाकी ये सभी जो एलिमेंट है ये मेरा क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी डैश। तो ये है मेरा फर्स्ट। सेकेंड क्या है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले हम लोग ए डैश को बनाएंगे। तो ए डैश ऐसा कुछ है, ए डैश।
ये है ए, ये है बी, ये ए है। ए डैश का मतलब हुआ एक एलिमेंट को छोड़कर, तो एक एलिमेंट को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, एक एलिमेंट को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो ये है मेरा क्या, ए डैश, ये क्या है, ए डैश। एंड इसका इंटरसेक्शन लेना है बी डैश के साथ, तो बी डैश को बनाते हैं। ये बी डैश मतलब बी के एलिमेंट को छोड़ देना है। तो लो भाई बी के एलिमेंट को मैं छोड़ दिया। ठीक है, अब इंटरसेक्शन लेना है। क्या है यहाँ, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, ये पार्ट दोनों में कॉमन है, एक के इधर वाले पार्ट दोनों में कॉमन है। देखो एक इधर वाले पार्ट दोनों में कॉमन है, ये पार्ट दोनों में कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो हम लोग जो बनाएंगे अभी सेट, यहाँ ए दिखाएं और फिर ए बी है, ए बी, तो कॉमन वाले पार्ट को सेट करेंगे। तो ये मेरा जो सेटेड रीजन है ये है कॉमन वाला पार्ट। यहाँ कॉमन वाला पार्ट यहाँ ये है, ये दोनों में कॉमन है। अच्छा, ये एलिमेंट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये पार्ट इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। ये वाला पार्ट इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको भी नहीं। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर है वो ये है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यही है मेरा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा, यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए यूनियन बी डैश और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो वेन डायग्राम से हम लोग बहुत सारे रिजल्ट को प्रूव करते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग देखे हैं क्या, कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये एक फॉर्मूला है, हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग के पास है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो पॉज करके इसको समझने का कोशिश कीजिए और खुद से बनाइए। ठीक है, हम लोग अगला देखते हैं। थर्ड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को बनाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी कैसा आएगा, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, तो ये है ए एंड ये बी। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसी को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ऐसा। इससे हम लोग बनाएंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस पार्ट को छोड़कर, तो उसको छोड़कर बाकी जो भी आएगा उसको दिखा देना। इसको छोड़कर तो यही सब है। अगर और इसको बढ़िया से दिखाना है तो बूंदा बूंदा हम लोग दिखाते हैं, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा, हम लोग को टाइम को भी देखते चलना है। ठीक है, तो बस इंटरसेक्शन पार्ट को छोड़कर जो भी मेरा ये सैडेड रीजन है ये सब क्या कहलाएगा, यही है मेरा ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम लोग को क्या बनाना है, फोर्थ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं। ए है, ये बी है, ए बी। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक एलिमेंट को छोड़कर, तो एक एलिमेंट को अगर हम लोग छोड़ दे तो मेरा जो आएगा एलिमेंट, जो रीजन आएगा वो ये सब होगा। क्लियर है, हाँ। तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन है ना, हाँ, यूनियन इसका लेना है किसके साथ, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के एलिमेंट को छोड़ देना है, तो ऐसा कुछ ये सब लेना है। ठीक है, और जब फाइनली हम लोग दोनों को यूनियन करते हैं, मतलब जितना भी दोनों में पार्ट है वो सबको एक साथ इकट्ठा करते हैं, तो हम लोग के पास ये आता है। क्या है, ये पार्ट
इसमें ये नहीं है, इसमें अच्छा बस ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो मेरा फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें भी नहीं होगा, बाकी सब पार्ट होगा। देख लीजिए ध्यान से, बाकी सब पार्ट किसी न किसी में है, ठीक है, तो उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ये क्या है कि ये इसमें था इसलिए लिख दिए, ये पार्ट इसमें था इसलिए लिख दिए, ये पार्ट दोनों में था इसलिए लिख दिए, और ये कॉमन वाला पार्ट दोनों में नहीं था इसलिए इसमें भी नहीं आया। तो ये दोनों को ध्यान से अगर देखें तो एक ही है। तो यहाँ से सेकेंड जो रिजल्ट प्रूव होता है वो क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो यही दोनों जो लॉ है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग वेन डायग्राम का यूज करते हैं। यहाँ से हम लोग कुछ रिजल्ट को भी प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो रिजल्ट है क्या है, वो नंबर ऑफ ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट्स होगा उसको देखना है। ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ए बी, ये बोलते हैं इसको कॉमन पार्ट। ये है ए का पार्ट, ये है बी का पार्ट। ये पूरा जो है ये पूरा मेरा कहलाएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ये आया कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग ना नंबर ऑफ ए यूनियन बी को ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ ए। तो नंबर ऑफ ए कहने का मतलब ए मेरा पूरा आ गया है, ये पूरा आ गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ बी। दोनों को हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दिए तो इसमें फिर बी लेते ही ये पूरा आ गया है यहाँ से यहाँ। अच्छा, हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो एक ही बार लेना था भाई, लेकिन ये 2 बार काउंट हो रहा है। कब, जब एक नंबर ऑफ ए ले रहे हैं तो ये पूरा इंटरसेक्शन आ जा रहा है इसमें, और नंबर ऑफ बी ले रहे हैं तो उसमें भी पूरा इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ जा रहा है। तो हम लोग को एक बार क्या करना होगा, उसको हटा देना होगा, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यही हम लोग का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या कि कोई भी 2 सेट्स दिया रहे ए एंड बी, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, तो दोनों का यूनियन जो होता है वो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से सेकेंड फार्मूला में हम लोग लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको इधर भेज देते हैं, ए आ जाता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन निकालना हो तो फिर भी ऐसे करेंगे, एन नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो ये कब यूज होगा, जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ सेट्स को पढ़ेंगे तब ये यूज होता है, ठीक है। तो वहाँ हम लोग जानेंगे और डिटेल्स में। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, यहाँ से और क्या हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी के इक्वल होगा। कब, जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट। जब ये डिसजॉइंट होगा मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, ये फॉर्मूला है, यही हम लोग को पढ़ना है। कब, एप्लीकेशन ऑफ सेट, जब इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ यूज होगा। तो अभी से हम लोग याद करके चलते हैं। अच्छा, इसका एक और भी फॉर्मूला ये है क्या कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है। तो ये होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, देखते हैं, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है। अगर इसका प्रूफ हम लोग को जानना है तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ ऐसा
कि ए यूनियन बी को हम लोग कुछ समय के लिए मान लेंगे एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एक्स यूनियन सी। एक्स यूनियन सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, सी प्लस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन सी, और आगे बढ़ा देंगे। तो इस तरह से ये आसान प्रूफ है, इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में लॉज ऑफ सेट्स पे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है, वो प्रूफ वाला पार्ट है। वैसे एग्ज़ाम में तो आते हैं, बोर्ड्स एग्ज़ाम में आते हैं, और कंपटीशन वगैरह में बस उसका यूज होता है हर जगह। और क्या है कि प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल रीजनिंग में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो अगला लेक्चर इम्पॉर्टेंट होने वाला है जे मेन के लिए, ठीक है। ओके बाय।